एयरफोर्स में सेलेक्ट हुई है और माई भागो में आपकी कैसी ट्रेनिंग रही? सर पहले तो क्लास 12th के बाद मैं माई भागो के लिए सिलेक्ट हुई थी और ये एक इंस्टीट्यूट है जो पंजाब में है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इसका भी एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम क्लियर किया था मैंने और एग्ज़ाम क्लियर करके मैं वहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग की है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग में ये था कि वो आपको डिफेंस के लिए ट्रेन करते हैं। तो पूरा जैसे वहाँ का प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं, पूरी स्टडी करवाते हैं। पहले सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, तो इतना हमें काबिल बना देते हैं कि हम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपेयर करवाते हैं। जीटीओ वगैरह वहाँ सब ग्राउंड बने हुए हैं, जो जो प्रोसीजर होता है वो सब ठीक करवाते हैं। तो ये होता है वहाँ जाके हमारे लिए कुछ न्यू नहीं होता जो एसएसबी में जब हम जाते हैं। तो एसएसबी मैंने क्लियर की, मैंने अपने 9th अटेम्प्ट में अपनी एसएसबी क्लियर की और मैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो ये था कि आर्मी में मेरिट नहीं बनी थी मेरी, तो मैं नेवी के लिए गई थी और 6 महीने मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद अभी मेरी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गई है। तो ये था, मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया था, क्लियर करने के बाद एसएसबी दी तो क्लियर हो गई थी। आपके साथ 2 और लड़कियां भी सिलेक्ट हुई हैं, तो इस दौरान कैसी चुनौतियां आपको देखनी पड़ी? ये था कि हमारा, जैसे अभी बताया मैंने, मेरा 9th अटेम्प्ट चल रहा था। तो ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ जो थी जिसमें मतलब फ़ेल हो पा रही थी मैं। इंटरव्यू कभी नहीं अच्छी हो रही थी, कभी जीटीओ नहीं हो पा रहा था। तो ये था कि मैंने ब्रश अप करती रही अपनी उन चीज़ों के लिए, जो जो मुझे गलतियाँ लग रही थी, उन सब चीज़ों को मैं इम्प्रूव करती रही। तो इससे तो क्या ये आपका ड्रीम था कि आपको बाद में हुआ कि नहीं मुझे इंडियन फोर्स में जाना चाहिए? सर शुरू से इंडियन एयरफोर्स ही ड्रीम था, बट ये था कि उस टाइम पे मेरी इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गई थी और सिर्फ 6 महीने का ही गैप था। तो कुछ ना मिलने से अच्छा तो ये होता है कुछ मिल जाए। तो उस टाइम पे यही था कि इंडियन नेवी के लिए चली जाती हूँ और 5 महीने की मेरी अभी ट्रेनिंग हो गई है, तो अभी मेरे पास मौका है स्विच करने का, तो इसीलिए मैंने अभी स्विच कर लिया टू इंडियन एयरफोर्स। क्यों देश के लिए आप क्योंकि ड्यूटी भी करोगे तो इस दौरान कई जो फिल्में भी बन चुकी हैं, दिखाया भी जाता है, तो कई डर तो नहीं लगा? नहीं सर, डर तो नहीं लगा। इस चीज़ का तो बिल्कुल डर नहीं है कि थोड़ा मुश्किल होगा तभी थोड़ा फिर मज़ा भी आएगा, थ्रिल भी होगा। क्या लगता है कि कर पाओगे आप आगे कुछ ऐसा? सर मेरी स्ट्रगल इतनी रही है कि मुझे लगता है कि अगर वो स्ट्रगल को फेस कर सकते हो, यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो आगे भी कर ही लूँगी। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कई जो आजकल के जो यूथ है, युवा है, वो विदेशों का रुख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं है यहाँ पर और कई तरह के यहाँ पे और भी उनको झट देखनी पड़ रही है, तो उनके लिए कहना? सर शुरू से एक चीज़ थी दिमाग में कि कुछ भी हो जाए सक्सेसफुल यहीं पे होना है। बाहर जाके भी सक्सेस मिल सकता है, बट ये है कि अगर होना है आप सक्सेसफुल तो यहीं पे होना है। और जैसे आपने बोला कि आजकल लोग बाहर का देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 2 सरकारी नौकरियाँ, नेवी और एयरफोर्स दोनों ले सकती हूँ, तो वो भी ले सकते हैं। ये अपनी चॉइस, अपनी डिटर्मिनेशन है। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ भी मेहनत करके ले सकते हैं।